फिर वो अपना VR हेडसेट पहनकर ओएसिस की सपनों की दुनिया में प्रवेश करता है। यहाँ पे सारे लोग अपने अपने विभिन्न अवतार में मौजूद रहते थे। वेड वॉट्स भी इसमें पार्जिवल नामक अवतार के रूप में मौजूद था। यहाँ पे ही लोग मित्र बनाते थे। पार्जिवल का भी एक परम मित्र था जिसका नाम था एच उस वक्त प्लेनेट डूम पर युद्ध में मशगूल था। प्लेनेट डूम ओएसिस की सबसे खतरनाक जगह थी। यहाँ पर लोग आकर एक दूसरे से युद्ध करते थे और एक दूसरे के अवतार नष्ट करने की कोशिश करते थे। अवतार के नष्ट होते ही उस प्लेयर के सारे कॉइन्स और हथियार बाकी प्लेयर्स लूट सकते थे। अवतार मारा जाता है तो वो दोबारा जीवित हो सकता है, लेकिन वो प्लेयर अपने सारे कॉइन्स, हथियार, कपड़े सब कुछ खो देगा और उसे फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि प्लेयर्स अपना बहुत सारा समय और पैसे ओएसिस में हथियार, कपड़े इत्यादि पर खर्च करते थे। कई बार वे इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे और आत्महत्या करने की भी कोशिश करते थे। एच युद्ध के मैदान में दूसरे अवतार को नष्ट करके उनके कॉइन्स अपने अकाउंट में लपेटते जा रहा था। युद्ध में जीतने वाले को इनाम के तौर पर ग्रिगोरियस 120 नाम का आर्टिफैक्ट भी मिलने वाला था। आर्टिफैक्ट्स ओएसिस में पाए जाने वाले स्पेशल हथियार थे जिनमें कुछ स्पेशल पावर्स होती थी। जैसे कि ग्रिगोरियस 120 की विशेषता ये थी कि इसको इस्तेमाल करके प्लेयर अगले 2 मिनट के लिए किसी भी विशाल रोबोट में तब्दील हो सकता था। एच युद्ध में मशगूल था, तभी उसे पार्जिवल का कॉल आता है। पार्जिवल उसे बताता है कि अगली रेस 20 मिनट में शुरू होने वाली है और उसे जल्दी रेस ट्रैक पर पहुंचने के लिए कहता है। तभी उस युद्ध में उन्हें एच के दूसरे दोस्त डाइटो और शो भी नजर आते हैं। एच उन दोनों से लड़ रहे प्लेयर्स को अपनी बंदूक से मार गिराता है। पार्जिवल एच को जल्दी से रेस ट्रैक पर पहुंचने को कहकर फोन रख देता है। एडवेंचर से भरा ये ओएसिस जेम्स हैलिडे के दिमाग की उपज थी। हैलिडे और उसके बेस्ट फ्रेंड ऑग ने ओएसिस का पहला वर्जन सन 2025 में रिलीज किया था। रिलीज होते ही वो तुरंत सफल हो गया और इसने उन दोनों को काफी अमीर बना दिया। लेकिन कुछ वर्षों बाद किसी कारणों से ऑग ने कंपनी छोड़ दी। और रही बात हैलिडे की, तो वो न सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक था, बल्कि उसे एक तरह के भगवान का दर्जा प्राप्त हो चुका था। लोग उसे बहुत प्यार करते थे। और फिर 7 जनवरी 2040 को हैलिडे का निधन हो गया। लेकिन जाते जाते जो वो अपने पीछे छोड़ गया, उसने सब कुछ बदल के रख दिया। मौत से पहले उसने अपना आखिरी संदेश रिकॉर्ड किया था, जिसे उसकी मौत के बाद उसकी वसीयत के रूप में प्रसारित किया गया, जिसमें वो लोगों को बताता है कि मरने से पहले उसने एक ईस्टर एग का निर्माण किया है और उसे ओएसिस की किसी गेम में छुपाया है। उस ईस्टर एग को खोजने वाले पहले व्यक्ति को हैलिडे के सारे शेयर्स मिल जाएंगे, जिसकी कीमत इस वक्त $500 बिलियन थी। यानी कि वो व्यक्ति ग्रिगोरियस गेम्स का मालिक बन जाएगा और साथ ही उस व्यक्ति के पास संपूर्ण ओएसिस का कंट्रोल आ जाएगा। हैलिडे अपने अवतार एनरॉक के रूप में ओएसिस में जिंदा रहेगा। एनरॉक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा पैदा किया गया अवतार था, जिसमें हैलिडे की सारी यादें थी। एक तरह से वो हैलिडे का ही रूप था। एनरॉक बताता है कि उसने 3 चैलेंजेस बनाए हैं। इन चैलेंजेस को सफलतापूर्वक पूर्ण करने पे हर चैलेंज के अंत में उस प्लेयर को एक चाबी मिलेगी और जो भी इन तीनों चाबियों को प्राप्त कर लेगा, वो इस ईस्टर एग के खोज के अंत तक पहुंच पाएगा, जहां पे इनाम उसका इंतजार कर रहा होगा। इस कंपटीशन के ऐलान के बाद ओएसिस के सारे प्लेयर्स इस कंपटीशन को जीतने की होड़ में लग गए। लेकिन अफसोस, इस खेल को शुरू हुए 5 साल बीत चुके थे और अब तक कोई भी पहली चाबी तक नहीं खोज पाया था। पहली चाबी को जीतने के लिए जो चुनौती थी, वो एक रेस थी। उस रेस को खुद हैलिडे ने डिजाइन किया था और आज तक कोई भी उस रेस को पूरा नहीं कर पाया था। अब केवल सिरफिरे ही उस रेस में भाग लिया करते थे, जैसे कि पार्जिवल, शॉ, डाइटो और पार्जिवल का बेस्ट फ्रेंड एच। और हाँ, सिक्सर्स भी इस रेस में हिस्सा लिया करते थे। सिक्सर्स आईओआई के लिए काम करते थे। आईओआई दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी थी, जो इस कंपटीशन को जीतकर पहले नंबर की कंपनी बनने की होड़ में थी। आईओआई के पास बुद्धिमान लोगों की एक सपोर्ट टीम भी थी, जो पूरा समय हैलिडे की फेवरेट मूवीज, म्यूजिक, गेम्स, कॉमिक्स इत्यादि के बारे में जानने और उनका अध्ययन करने में व्यतीत करती थी, ताकि प्रतियोगिता जीतने के लिए क्लूज खोज सकें। पार्जिवल भी अपना बाकी समय इन्हीं चीजों में लगाता था। आईओआई के सीईओ का नाम था सोरेंटो और वो एक नंबर का कमीना आदमी था। रेस शुरू होने से पहले पार्जिवल अपनी फर्राटेदार डिलोरियन कार को बाहर निकालता है। फिर वो जैसे ही अपनी कार में बैठता है, तभी उसके बगल में एक लड़की अपनी पोजीशन लेती है और तभी एकाएक न्यूयॉर्क की हडसन नदी के ऊपर से सरसराते हुए रेस ट्रैक का ब्रिज बन जाता है और फिर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के मशाल से आतिशबाजी के आगाज से रेस की शुरुआत का बिगुल बजता है और ये शुरू होती है रेस। वो लड़की सनसनाते हुए कार्स के बीच में से निकल जाती है। एच भी अपने ट्रक के आरे से कारों को काटते हुए आगे बढ़ रहा था। अचानक ही सड़क में बैरियर उभरने लग गए थे, जिससे कई कारें टकराकर नेस्तो नाबूद हुए जा रही थी। बड़ी ही जबरदस्त रेस चल रही थी। तभी पार्जिवल उस लड़की को पहचान लेता है। वो लड़की आर्टेमिस थी। आर्टेमिस ओएसिस की एक जानी मानी प्लेयर थी। तभी आगे वाली सड़क पे पहुंचते ही उनके स्वागत के लिए जुरासिक पार्क का एक विशालकाय डायनासोर खड़ा हुआ था, जो कार्स को कच्चा चबा रहा था। थोड़ा और आगे जाते ही किंग कॉन्ग मूवी का विराट किंग कॉन्ग उन पे हमला कर देता है और पार्जिवल के पीछे ही पड़ जाता है। मौका पाकर पार्जिवल अपनी कार में फिनिश लाइन की ओर तेजी से सन्नाटा जा रहा था।
लेकिन अचानक फिनिश लाइन से ठीक पहले किंग कॉन्ग पार्जिवल के सामने आ जाता है। मौके की नजाकत को समझते हुए पार्जिवल आनन फानन में अपनी कार ऐन वक्त पे रोकता है। तभी ये क्या, आर्टेमिस अपनी बाइक में तेजी से उधर ही मरने चली आ रही थी। तभी ठीक ऐन वक्त पे पार्जिवल आर्टेमिस का हाथ थामकर उसे चलती हुई मोटरसाइकिल से खींच लेता है, लेकिन उसकी मोटरसाइकिल का नसीब इतना अच्छा नहीं था। किंग कॉन्ग उसकी मोटरसाइकिल का चूरन बना के उनकी ओर फेंक देता है और इसी के साथ रेस का रंगारंग कार्यक्रम यहीं पे समाप्त हो जाता है। आर्टेमिस पार्जिवल को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहती है और अपनी बाइक की हालत देख पछता रही होती है। तब पार्जिवल, जो आर्टेमिस की खूबसूरती पे लट्टू हो गया था, उसे अपने दोस्त एच के वर्कशॉप में लेके जाता है। वहाँ पे एच के द्वारा बनाए गए आयरन जाइंट को देख आर्टेमिस चकित हो जाती है। फिर एच आर्टेमिस की बाइक को देख के कहता है कि वो 10 मिनट में बाइक को ठीक कर देगा और वो अपने काम में जुट जाता है। समय काटने के लिए आर्टेमिस और पार्जिवल बातें करने लगते हैं। ओएसिस और उसके निर्माता हैलिडे के बारे में पार्जिवल का नॉलेज देखकर आर्टेमिस उससे काफी इम्प्रेस होती है। फिर वो दोनों आज की रेस के बारे में बात करने लगते हैं। पार्जिवल कहता है कि किंग कॉन्ग को कोई पार नहीं कर सकता, ये जैसे इस खेल का नियम ही है। इस पर आर्टेमिस कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हैलिडे को नियम बनाने पसंद नहीं थे। तभी एच आर्टेमिस की बाइक ठीक करके उसे सौंप देता है। उन दोनों का धन्यवाद कर आर्टेमिस ओएसिस से लॉग आउट कर जाती है। वेड भी पार्जिवल के अवतार को छोड़ ओएसिस से लॉग आउट हो वास्तविकता की दुनिया में लौट आता है। घर पहुंचते ही उसका स्वागत उसकी मौसी का बॉयफ्रेंड करता है। मौसी का बॉयफ्रेंड एक नंबर का निकम्मा था और आए दिन वेड को परेशान करता रहता था। तभी मौसी आकर अपने बॉयफ्रेंड को रोकती है और उसे और वेड को अपने अपने कमरे में जाने के लिए कहती है। वेड उर्फ पार्जिवल उस रात सोते सोते पहली चाबी की चुनौती के बारे में सोच रहा था। उसके दिमाग में आर्टेमिस की कही एक ही लाइन बार बार आ रही थी कि हैलिडे को नियम बनाने पसंद नहीं थे। अगली सुबह वेड उर्फ पार्जिवल क्लू ढूंढने के लिए ओएसिस में प्रवेश करता है। वो वहाँ हैलिडे जर्नल्स नामक बिल्डिंग में जाता है। जिस दिन ईस्टर एग कंपटीशन का ऐलान हुआ था, उसी दिन हैलिडे जर्नल्स नाम की ये बिल्डिंग भी ओएसिस में प्रकट हुई थी। हैलिडे के अवतार एनोराक ने प्रतियोगियों को सलाह दी थी कि वे उसके दिमाग में क्लूज को ढूंढे, और ये हैलिडे जर्नल्स लगभग उसका दिमाग ही था, जहाँ उसकी हर एक याद को बारीकी से सिलसिलेवार तरीके से संग्रह करके रखा था। हैलिडे की पर्सनल फोटोग्राफ्स, होम वीडियो रिकॉर्डिंग्स, सर्विलेंस और नैनी कैम्प से ली गई वीडियोस, इन सभी को कंबाइन करके कुछ 3D रिकॉर्डिंग्स में तब्दील किया गया था। साथ ही हैलिडे ने उसकी देखी हुई हर फिल्म, गेम, किताब और टीवी प्रोग्राम को संजो के हैलिडे जर्नल्स में रखा था। शुरू में वहाँ प्लेयर्स की भीड़ उमड़ी रहती थी। हर प्लेयर क्लूज को क्रैक करना चाहता था, लेकिन अब वहाँ सिर्फ पार्जिवल जैसे ही गिने चुने लोग आते थे। हैलिडे जर्नल्स का एक क्यूरेटर था जो वहाँ प्लेयर्स को जानकारी ढूंढकर उपलब्ध कराता था। पार्जिवल क्यूरेटर को ग्रिगेरियस गेम्स, जो कि हैलिडे की कंपनी थी, उसकी 2029 की एक रिकॉर्डिंग दिखाने को कहता है, क्योंकि इसी रिकॉर्डिंग में हैलिडे ने कहा था कि उसे नियम बनाना पसंद नहीं है। पार्जिवल इन रिकॉर्डिंग्स को हजारों बार देख चुका था, लेकिन आज उसे लग रहा था कि वो कुछ मिस कर रहा है। क्यूरेटर उसे ले जाकर ऑफिस पार्टी के बाद का दृश्य दिखाता है, जिसमें हैलिडे और उसका पार्टनर ऑग ओएसिस को लेकर बहस कर रहे थे। ऑग का कहना था कि ओएसिस अब सिर्फ एक गेम नहीं रहा, बल्कि लोग इसे अपनी जिंदगी बना रहे हैं और असली दुनिया से मुंह मोड़ रहे हैं, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उन्हें ओएसिस के इस्तेमाल को लेकर कुछ नियम बनाने होंगे, लेकिन हैलिडे इसके लिए राजी नहीं था। वो कहता है कि उसे नियम बनाना पसंद नहीं है, उसे चीजें वैसे ही पसंद है जैसे वो पहले थी, जिससे ऑग नाराज होकर अपना इस्तीफा देने की बात करता है और कहता है कि समय के साथ चीजें बदलती रहती हैं और हम समय में पीछे नहीं जा सकते। इतना कहकर ऑग वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही हैलिडे खुद से ही बतियाने लगता है, हम पीछे की ओर क्यों नहीं जा सकते, बस एक बार पीछे की ओर, बहुत तेजी से, जितनी तेज हम जा सकते हैं उतनी तेजी से, वाकई पूरा एक्सेलरेटर दबाते हुए। ये सुनते ही पार्जिवल की दिमाग की बत्ती जल उठती है। उसने पहला क्लू ढूंढ लिया था। बस फिर क्या था, पार्जिवल फिर से रेस में सम्मिलित होता है। इस बार भी आर्टेमिस उसके बगल में आके खड़ी होती है। वो पार्जिवल के हाव भाव देखकर समझ जाती है कि उसे कुछ तो क्लू मिला है। वो उससे क्लू पूछ ही रही होती है कि ठीक तभी रेस शुरू हो जाती है। सब बंदूक की गोली से दनदनाते हुए आगे निकल जाते हैं, लेकिन ये क्या, पार्जिवल अपनी कार में वहीं का वहीं खड़ा था। आर्टेमिस अपने रियर व्यू मिरर में पार्जिवल को देख रही होती है। तभी पार्जिवल अपनी कार को रिवर्स गियर में डालकर कार पूरी स्पीड से उल्टी दिशा में पीछे की ओर भगाता है, जैसा हैलिडे ने कहा था। उसकी कार दीवार से टकराने ही वाली थी कि तभी जमीन में एक रास्ता खुल जाता है और उसकी कार उसमें उतर के एक घुमावदार मोड़ से घूमते हुए सरपट भागने लग जाती है। ऊपर देखने पे पार्जिवल को समझ आता है कि वो रेस ट्रैक के ठीक नीचे था और वो नीचे नीचे ही रिवर्स में फिनिश लाइन की ओर तेजी से बढ़ा चला जा रहा था। ऊपर कार फूटते जा रही थी और नीचे वो शांति से बिना किसी रुकावट और अड़चन के सनसनाए जा रहा था। और फिर एक रैंप से होते हुए पार्जिवल की कार फिनिश लाइन को पार कर जाती है और इस तरह से पार्जिवल रेस जीत जाता है। तभी वहाँ प्रकट होता है एनोराक, हैलिडे का अवतार रूप। वो पार्जिवल को रेस जीतने की एवज में पहली चाबी देता है।
उसी के साथ उसे दूसरी चाबी का क्लू भी पुरस्कार के रूप में मिलता है। उधर खाली स्कोर बोर्ड पर पार्जिवल का नाम पहले स्थान पे आ जाता है। रेस जीतने पे पार्जिवल को इनाम स्वरूप 1 लाख कॉइन्स भी मिले थे। इन कॉइन्स से आर्टिफैक्ट्स खरीदने पार्जिवल एज के साथ आर्टिफैक्ट्स मार्केट में जाता है। वहाँ पे उन्हें कैटाक्लिस्ट नाम का एक आर्टिफैक्ट दिखता है जिसकी कीमत 20 लाख कॉइन्स थी। वो एक ही झटके में ओएसिस के सारे अवतार को नष्ट करने की क्षमता रखता था। यहाँ तक कि कैटाक्लिस्ट के मालिक को भी पार्जिवल एज को बताता है कि आईओआई के पास कैटाक्लिस्ट है। फिर पार्जिवल 20,000 कॉइन्स में एक होली हैंड ग्रेनेड और एक जेमेकस क्यूब खरीदता है और अंततः वो एक X1 बूट सूट ऑर्डर करता है। X1 बूट सूट पहनने के बाद वेड अपने अवतार के शरीर पर होने वाले हर स्पर्श को खुद के शरीर पर भी महसूस कर सकेगा। उधर आईओआई का सीईओ सोरेंटो अपने अवतार में ओएसिस में प्रवेश करता है। वो वहाँ आईरॉक से मिलने आया था। आईरॉक पैसों के बदले सोरेंटो के काले कारनामों को अंजाम दिया करता था। सोरेंटो ने आईरॉक को एक आर्टिफैक्ट ढूंढने के लिए पैसे दिए थे। उस आर्टिफैक्ट का नाम था ऑर्ब ऑफ ऑसुवॉक्स, जिसे आईरॉक ने ढूंढ लिया था। ऑर्ब ऑफ ऑसुवॉक्स एक अभेद मैजिक शील्ड पैदा करता था जिसे सिर्फ जादुई मंत्र द्वारा ही एक्टिवेट या डीएक्टिवेट किया जा सकता था। आईरॉक ऑर्ब ऑफ ऑसुवॉक्स को सोरेंटो के हवाले करता है। इसके बाद सोरेंटो आईरॉक को पार्जिवल को उसके रास्ते से हटाने का काम सौंपता है, जिसे आईरॉक कबूल करता है। उधर पार्जिवल के बाद आर्टेमिस, फिर एच और फिर डाइटो और शो भी पार्जिवल के बताए तरीके से रेस जीत के एक कॉपर की चाबी, प्राइज मनी और अगली चाबी के क्लू को हासिल